नमस्कार दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज एक नई वीडियो की। इसमें हम हिंदी पेडागोजी पढ़ने वाले हैं पेपर 2 सीटेट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने इसमें करीब 62 क्वेश्चन लिए। वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। और 62 क्वेश्चंस में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है अति संभावित प्रश्न को मैंने सम्मिलित किया है और मैं इसमें ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे उत्तर से याद रखना है। ठीक है, देखिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि की बात, मेथड की बात हो रही है। तो जब विधि आ गई तो जाहिर सी बात है ये भाषावाद संप्रेरण, ये इसमें दो ही विधि हैं, ध्यान रखना है। कौन सी विधि? भाषा अधिगम के लिए ड्रिल कहते हैं। नई चीज़ भाषा में जब कुछ हम नया खोज रहे होते हैं उसको ड्रिल कहा जाता है। ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणों में निपुणता, औपचारिक कहते हैं जो जरूरी होते हैं, मैं आवश्यक रूप से अनुसरण करती है, उनको मानती है। तो देखो, प्रत्यक्ष विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। और प्रत्यक्ष विधि होगी तो प्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं होता। व्याकरण अनुवाद में क्या होगा? एक तो ड्रिल, हम नए शब्दों की खोज करेंगे, नया कुछ सीखेंगे। दूसरा वो भाषा के औपचारिक, जहाँ भाषा के औपचारिक हो तो व्याकरण को जरूर ध्यान रखना, ये जुड़ा हुआ है। भाषा का औपचारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखें, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलेन या कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषा बोल रहा है। और जब वह घर में अपने माता पिता के साथ काम करता है तो वह कि चारों भाषा बोलता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है। मतलब एक भाषा नहीं बोल रहा है वो। अपने मित्रों अध्यापकों को यही भाषा आती है, इसीलिए उसे वो भाषा नहीं बोलनी होती है। अब देखो यहाँ क्या, पहले उसे आती थी 4 भाषा, अब वो बोल रहा 3 भाषा। किसी एक भाषा को उसने क्या किया है? स्विच ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर रखा है उसने, क्योंकि वो दूसरे सामने वाले को आती नहीं है। ठीक है ना? तो इस जो दूसरे वाले का सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? स्विच कोड। मतलब स्विच कोड का मतलब है भाषा को बंद कर देना। जब हमें कई भाषा आती है, उनमें से कोई एक भाषा नहीं आती तो हम उसे क्या कर देंगे? स्विच ऑफ कर देंगे, है ना। अगला देखो, तीसरा, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, कैसे प्रेडिक्शन लगाना है? सहजता, प्रथम भाषा का ज्ञान, द्वितीय भाषा अधिगम के लिए अवरोध वाले तो उत्तर हमेशा गलत होते हैं। तो हमारे पास बचे 3। कोई योगदान नहीं देता, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 2। सहजता, प्रथम भाषा का ज्ञान, द्वितीय भाषा अधिगम के लिए समर्थित करता है, यही उत्तर सही है। अलग अलग नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखो, एक भाषा को हम दूसरी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं और पहली भाषा दूसरी भाषा के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। कैसी रहेगी? हेल्पफुल रहेगी, सहयोगात्मक रहेगी, ये ध्यान रखना है। समर्थन करेगी, ये जरूरी है। जब भी आपको 2 भाषा को करना हो तो आप ये लगा दें कि भैया हमेशा पहली भाषा दूसरी भाषा को कभी नकारती नहीं है, वो उसके साथ ही रहती है। और कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समझाने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बा, पत्थर कक्षा में लेके आती है। सारी चीज़ें ले आई है वो। अब इन्हें दिखाकर वो रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण करना चाहती है कि किचन में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब हम रियल वस्तुएं दिखाते हैं तो रियल वस्तुओं का ये होगा आपका वास्तविक, रियलिटी या रियलिया, है ना, ध्यान रखना है। दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? घोषणात्मक ज्ञान होता है, आपको मैं बता दूं, जैसे घोषणा करना। चलो भाई, अब हम जानते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आप उसमें अब कहेंगे क्यों कहते हैं? बोले कहते हैं, तो ये घोषणा होगी ना, एक तरह की जबरदस्ती थोप देना। तो व्याकरण के तत्वों का जो ज्ञान होता है वो घोषणात्मक होता है, ध्यान रखना है ना। तो व्याकरण के तत्व, व्याकरण की मान लो अब डेफिनेशन, व्याकरण के रूल जो हैं वो शार्प होते हैं कि आपको ऐसे ही करना है। पहला अक्षर आप कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल बनाएंगे इंग्लिश में, अब आप उसे बदल नहीं सकते। तो वो क्या, एक तरह की घोषणा होगी, ध्यान रखना है। घोषणा व्याकरण जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में कहा जाता है, ध्यान रखना है। ऐसे करके टिक लगाना है। अब देखो 6 में हम कैसे पता करेंगे। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थी को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत दृष्टिकोण से परिचित कराया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? समझ रहे हो? ऐसी स्थिति विषय को समझाने के लिए विषय के विपरीत दृष्टिकोण को सिखाया जा रहा है। अब विपरीत दृष्टिकोण को सिखाया जा रहा होगा, मान लो ए है और हमें ए सिखाना है और हम बी के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत सिखा रहे हैं, तो इसी के बारे में हो गया ना भाई। आपने कहा कि ये छोटा वो बड़ा है, तो उसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हो आप। तो ये जो उत्तर होगा, इसका सही जो उत्तर, इस तरह के जब उत्तर आए समझ लेना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये वाला, समालोचनात्मक साक्षरता। समालोचनात्मक मतलब समान आलोचना कर रहे हैं, उसको साक्षरता कहा जा रहा है। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? ट्रांस लैंग्वेजिंग भाषा व्यवहार क्या होता है? भाषा व्यवहार क्या होता है?
मैं आपको बताऊं, एक ही कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है। यही क्या है, भाषा व्यवहार है कि जब बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो उसे हमें एज ए संसाधन यूज करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह लिखना सीखने में शामिल होती है। किसी भी भाषा में सबसे पहले मानस मंथन आता है, ये ध्यान रखना है। मानस मंथन का मतलब होता है उसके व्याकरण के रूल को समझना। फिर मुख्य बिंदुओं को हम नोट करेंगे, फिर रूपरेखा तैयार करेंगे, प्रारूप लिखेंगे, संपादन और अंतिम स्वरूप। तो अंतिम स्वरूप संपादन, ये ध्यान रखना, अखबार वाला है। प्रारूप तैयार किया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर उसके बाद प्रारूप होता है। मुख्य बिंदु नोट, पहले हमने देखा, उसके मुख्य बिंदु नोट करे, फिर रूपरेखा तैयार करी, फिर प्रारूप बनाया, फिर संपादित किया और अंतिम रूप उसे दे दिया। फोर्थ वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 9, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों को दिए जा रहे व्याख्यान के मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु को लिख रहे हैं। इस कौशल को आप क्या कहेंगे? देखो, केवल हेडलाइनिंग वो लिख रहे हैं और उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अध्ययन कौशल कहेंगे, इसे श्रवण कौशल कहेंगे, लेखन कौशल कहेंगे या संज्ञानात्मक कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लेखन कौशल। ये लेखन कौशल से है क्योंकि वो देख कर लिख रहे हैं, मुख्य बिंदु को देख कर लिख रहे हैं, इसीलिए कौन सा आएगा वो मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, तो लेखन कौशल में आएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आएगा आपका 10। 10 कौन सा है? छोटी बालिका की कहानी पढ़ें, आपने इसमें देखी और कहानी को समझने वाले शब्दों को महसूस किया। अब लड़की की ओर से इस प्रश्न के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, तो लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो इस तरह का, जब आपसे कहा जाएगा आप पत्र लिखिए तो आप अपने विचार प्रकट करेंगे उसमें, तो अभिव्यक्ति परक पत्र होते हैं। जहां हम अपने शब्दों को लिख रहे होते हैं तो वो अभिव्यक्ति परक प्रश्न लिखे जाते हैं जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या कौन सा है? 11। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। कितनी बार पढ़ती है? 2 बार पढ़ती है। फिर शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। अब देखो, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आ गया, मेरी समझ में आ गया कि ये कौन सा कार्य हो रहा है, बताओ ये कौन सा कार्य हो रहा है मात्रा? तो हमारा जो हो रहा है वो श्रवण कार्य हो रहा है, ध्यान रखना है, श्रवण कार्य। सुनने वाला जहीं भी आ जाए, सुनने का सीधा श्रवण कार्य से ध्यान रखना है, श्रवण कार्य से। अगला क्या है? यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषय के लिए आवश्यक भाषा में निपुण संबंध है, निपुणता से संबंधित है। तो कौन सा निपुणता से संबंधित है? इसमें ये वाला उत्तर हमेशा सही होता है कि जब आप अकादमिक कहते हैं स्कूल में औपचारिक रूप से पढ़ाई जाने वाली भाषा के लिए निपुणता संबंधित कौन सा होता है? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ये वाला उत्तर हमेशा सही रहेगा, ध्यान रखना है। कौशल नहीं कहेंगे, इसे निपुणता कहेंगे। अब देखो, भाषा शिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यही गलत है ना? शास्त्रीय भाषा का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र के अंदर नहीं आएगा, ये वाला हमारा गलत है, तो पहले वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हम 14वां, निम्न में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी घर के माध्यम भाषा में शुरू करेंगे। अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम जरूरी नहीं है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करेंगे और 10वीं पूरी करते कम से कम 2 भाषाएं और सीखेंगे। अब राज्य की भाषा तो कई होती है, तो सारी भाषा तो नहीं सीख सकते वो। सभी बच्चे विद्यालय भाषा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करेंगे और 10वीं तक पूरी करते 2 भाषाएं और सीखनी है। या सभी बच्चे विद्यालय शिक्षा मातृभाषा वाला उत्तर। देखो, अगर भाषा सीखने की बात आती है तो मातृभाषा सबसे सही उत्तर होगा, सबसे सटीक होगा, और सबसे पहले मातृभाषा का ही प्रयोग करता है बच्चा, उसके बाद अन्य भाषाओं को सीखता है। प्रश्न संख्या 15, अधिगम शिक्षार्थी को समर्थ बनाता है। अधिगम शिक्षार्थी को समर्थ किस लिए बनाएगा? तो वो बनाएगा सभी कौशलों के अधिगम को क्रमबद्ध स्तरों के ज्ञान प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के क्रम स्तरों को प्राप्त करना ही अधिगम बनाएगा। अगला है प्रश्न संख्या है हमारा 16, शिक्षार्थी के लिए भाषा शिक्षण के लिए कौन सा कक्षीय संसाधन नहीं है? कौन सा कक्षीय संसाधन नहीं है मतलब वो कौन सी चीज़ को भाषा को सिखाने में प्रयोग नहीं कर सकता है? तो कक्षा ये होगा, पुस्तकालय होगा, पठन कोना होगा, शब्द दीवार होगी, लेकिन कक्षीय प्रक्रिया जो होती हैं वो संसाधन के रूप में उद्देशित नहीं की जाती है, ध्यान रखना है। अब देखिए 17वें का कौन सा सही है? 2 कथन दिए। पहला,
भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार करी जानी चाहिए, है ना। व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। और तर्क क्या कह रहा है, नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता बढ़ती है, विविधता बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। देखो दोनों ही चीज़ जरूरी है कि जो अध्यापक है उसको ऐसी व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार करनी चाहिए, और जो नई भाषा होती है उसमें विविधता बढ़ेगी। जब नई नई चीज़ आएंगी तो विविधता जो वेरिएशन है वो क्रिएट होगा। दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण के केंद्रीय भूमिका निभाती है। किस विधि में, कौन सी विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। सेंट्रल में केंद्रीय भूमिका कौन सी निभाएगी, डायरेक्ट विधि। कौन सी निभाएगी, डायरेक्ट विधि। अब सेंट्रल में ऐसे ध्यान रखना, सेंट्रल में सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, उन्हें किसी से भी कोई संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखना है। आगे चलें। चेतन की प्रथम भाषा कौन सी है, भोजपुरी है जी। मातृभाषा कहलाएगी प्रथम भाषा। यह तमिलनाडु गया और वह भोजपुरी नहीं बोलता, अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है ना। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की, घोतक है। घोतक मतलब विरोध करती है। किस बात का विरोध करती है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरण द्विभाषा। मतलब वहाँ उसे अपनी भाषा बोलनी चाहिए थी, उससे क्या होता, उसके दोस्त भी भोजपुरी सीख जाते, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो ये इस बात के लिए घातक सिद्ध होगा स्थानांतरण द्विभाषा। हमेशा ध्यान रखो, जो हमें भाषा आती है उसका भी हमें संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है, उसे छोड़ना नहीं है। जो बच्चे छोड़ने का अंतर लगा कहेंगे गलत हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो 20 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 20 का उत्तर सही होगा व्याकरण संरचनाओं का संरक्षण। व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण जो है वो पठन पूर्व गतिविधि को क्या करेगा, समर्थित करेगा। यानी व्याकरणिक रूल हमें पता होने चाहिए, तभी हम आगे चल सकते हैं, ध्यान रखना है। एक मिनट, निम्न में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो पठन पूर्व गतिविधि क्या होती है, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य, है ना, कि बोलो चैप्टर में ऐसा क्या हो सकता है, तो आप अनुमान लगाएंगे, तो अनुमान वाला दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 21 का कौन सा उत्तर सही है देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। उपचारात्मक, किसी को देखते हो कि उसके अंदर क्या कमी है तो उसको उपचार देते हैं। प्रदर्शन उपलब्धि में सुधार में मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों को सामूहिक दर्शन उपलब्धि में सुधार है तो अतिरिक्त अंक नहीं देने आपको। मेधावी छात्रों को अतिरिक्त ध्यान देना, ये भी नहीं देना है। समावेशी कक्षा है तो आपका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, प्रदर्शन उपलब्धि। उपचारक ध्यान रखना, प्रदर्शन उपचारक किससे जुड़ा है, प्रदर्शन से जुड़ा है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 22 का क्या होगा, देखो दो कथन है। पहला, अंग्रेजी भारत में एक राजकीय भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है कि अंग्रेजी जो है वो राजकीय भाषा है। भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, गलत। भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह नहीं पढ़ाया जाता, उसे अपनी लोकल लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा अध्यापक क्या करते हैं, हिंदी कन्वर्जन करके अंग्रेजी को पढ़ाते हैं, तो ये जो है हिंदी कन्वर्जन करके अंग्रेजी को पढ़ा रहे हैं, तो वो विदेशी भाषा में शामिल होगी और विद्यालय में इसी तरीके से उसे पढ़ाया जा रहा है। मतलब दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा दूसरा वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 23, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, तो इसमें से भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है आपको मैं बता दूं। भाषा की जो विशेषता नहीं है वो है भाषा स्थिर। भाषा स्थिर रहती है, यह भाषा की विशेषता नहीं है, क्योंकि भाषा परिवर्तित होती रहती है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 24। अब 24 में क्या कह रहा है, पहले के ज्ञान के प्रत्याहरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। पहले के ज्ञान के प्रत्याहरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, तो ये जो है मतलब सही है कि महत्वपूर्ण है कि जो आपको पुराना ज्ञान है उसको हमें कैसे संकेत के रूप में किसको कैसे यूज करना है। अब तक क्या कह रहा है, पहले के ज्ञान के प्रत्याहरण से विद्यार्थियों को दी गई को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया है कि जो प्रथम भाषा होती है वो द्वितीय भाषा के लिए सहायक साबित होती है। तो दोनों सही है और दोनों में रिलेशन भी है। उत्तर नंबर हो जाएगा 24 सही। 25वां क्वेश्चन करते हैं।
कक्षा 8वीं के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर से ऊर्जा बचत के संबंध में एक लीफलेट बनाने को कहा है। क्या कहा है? लीफलेट बनाने को कहा है। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करता है? अब कौन सी इसमें विशेषता, हम भाषा की बात करें तो भाषा की कौन सा होगा? भाषा संदर्भ आधारित। कौन सा होगा? भाषा संदर्भ आधारित। जब आपको कोई कार्य दिया जाए और उस कार्य में भाषा को देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है भाषा संदर्भ आधारित। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 26। पाठ योजना बनाते समय उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थी को यह सिखाया जाए कि ग्राहक के साथ विभिन्न व्यापार संबंधी मुद्दों को कैसे किया जाए। नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? अब हम विद्यार्थी को सिखा रहे हैं कि जब आपको ग्राहक को डील करना है तो कैसे करना है, तो इसमें कौन सी है? अब देखो यहाँ बाजार की बात हो रही है, तो बाजार में सबसे ज़्यादा जो उचित रहता है वो क्या रहता है? आर्टिकल लिखना। तो आर्टिकल या आलेख लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ग्राहक, बाजार, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27। एक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो गतिविधि से मेल खाता है। अब शिक्षिका क्या करा रही है? उसने चित्र दिखाया और कह रही है इसमें 4 वाद्य यंत्र हैं। आपकी ये चर्चा करनी है कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी जगह पर यूज किया जाएगा। तो वो क्या कराने की कोशिश कर रही है? विश्लेषण। जब हमें जानकारी पहले से होती है और उसी पर हम चर्चा करते हैं तो उसे विश्लेषण कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है। अगला 28। जब एकली भाषा वक्ता एक साथ बोले गए भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिकता से अनौपचारिकता स्थिति में जाते हैं तो वे किससे संगलित है? औपचारिक से कहाँ चले गए? अनौपचारिक में। औपचारिक कहते हैं सारी जो व्याकरण है उसका इस्तेमाल करना, और अनौपचारिक में व्याकरण का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये औपचारिक होगा, मेरा पढ़ाना क्या होगा? औपचारिक होगा, क्योंकि मैं भाषा के सही शब्दों का इस्तेमाल। अब मैं कहने लगूँगा जी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जल्दी से फटाफट कर लियो या क्वेश्चन है, तो ये अनौपचारिक हो गया क्योंकि मैंने अपनी खुद की भाषा का इस्तेमाल किया है। तो वो कौन सी स्थिति में परिवर्तित हो जाएंगे, ध्यान रखना है। दूसरा वाला कोड परिवर्तन, कोड परिवर्तन से संगलित है। आगे चलते प्रश्न संख्या 29। बच्चों के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस रूप में प्रयोग पर आधारित है? भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है? अब बच्चे समुदाय में अनौपचारिक रूप से भाषा का संबंध बनाते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, तो यह किस में आएगा? ध्यान रखना है। तो दूसरा आत्म साक्षात्करण या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी दूसरी भाषा को अपनी भाषा के साथ जोड़कर सीखते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 30। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? शब्दावली के प्रयोग में संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो 30 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति को जोड़ना, यानी शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण समझना और उनको कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण में अभिव्यक्ति को जोड़ना, यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब आप किसी से संबंध बनाएं तो संप्रेषण को ध्यान रखें, संबंध संप्रेषण जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 31। लेखक के अनुसार यह अपेक्षा है कि बिना उद्देश्य के कार्य होते चले जाएंगे, संबंधों को बनाए रखने में रह जाएंगे, या फिर फूल के साथ कांटे ना मिलें, किसी के जीवन को सदा सुखी सुख रहे। तो लेखक के अनुसार ये अपेक्षा है। लेखक के अनुसार क्या अपेक्षा है? अब 31 का जो कथन पूछा जा रहा है वो आपको पूछा है कि वो अपेक्षा क्या कर रहा है? बिना उद्देश्य के कार्य होते चले जाएं, बिना उद्देश्य के कार्य होते चले जाएं, संबंधों को बनाए रखने में रुचि रहे, है ना, फूलों के साथ कांटे न मिले, किसी के साथ सदा, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। संबंधों को बनाए रखने में रुचि रहे, ये भी जरूरी नहीं कि हर बार आपको संबंध बनाने में रुचि रहे, लेकिन ये वाला उत्तर उसका सही हो सकता है 31 वाला। तो ये आपको प्रेडिक्शन वाला ध्यान रखना है, जो चीज़ें हमारे जीवन में सार्थक है उनको हमें लगाना है। लेखक का कथन आकर्षक स्वर की समानता के होते हुए भी हिंदी में, आकर्षक स्वर की समानता होते हुए भी हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या है? देखो, हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या है? समृद्ध विषयों की ओर
क्षमता है, एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं होती, हम कौशलों की जानकारियों का उपयोग करते हैं, बाल तथा प्रयास साध्य होते हैं, प्रयास साध्य होते हैं। तो दूसरे का 32वें का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? 32वें का जो उत्तर सही है वो कौन सा है आपका? चौथे वाला उत्तर सही है। हम बाल तथा बाल प्रयास साध्य होते हैं, ध्यान रखना, बल तथा प्रयास साध्य होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से युग्म के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। युग्म के लिए कौन सा होगा, ध्यान रखना है। तो युग्म के लिए कौन सा होगा? 33 का जो उत्तर है वो क्रियाहीन इसका उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द होगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 34। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके। दुख ये कुछ नहीं होगा, अपनी ये भी नहीं होगा, सजा देकर भी नहीं। सहानुभूति प्रदर्शित करोगे तो उनके मन की जो कुंठा है वो थोड़ी सुलझ जाएगी। जिंदगी में सुख दुख के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। अपर्याप्त साधनों से गुजरना भी पड़ता है, शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं। सुखों के साथ दुख भी आते हैं। तो क्या मानते हैं वो 35 का, कि सुखों के साथ दुख भी आएंगे भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 36। भाषा स्वयं में एक है, कैसी व्यवस्था है? जटिल, नियमबद्ध, तार्किक या सरल? भाषा कैसी व्यवस्था है? तो नियमबद्ध तरीके से सिखाई जाती है, जटिल कुछ नहीं है, दुनिया में जटिल कुछ नहीं होता। अगला 37। नाटक और एकाकी पढ़ते के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन, संवाद, अदागई और उच्चारण शुद्धता। कौन सा होगा? तो 37 का जो सही उत्तर है वो हमारा तीसरा वाला, यानी संवाद अदागई। नाटक और एकाकी पढ़ते पढ़ते हम संवाद के बारे में सीखते हैं, क्योंकि उसमें संवाद दिए होते, ध्यान रखा होगा आपने कभी कोई नाटक का अध्ययन किया हो तो। नाटक का हमेशा संवाद वाले में जाता है। कक्षा 8 के लिए साहित्य चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? ज्ञान गति होनी चाहिए। 8वीं कक्षा के लिए कर रहे हैं तो 8वीं कक्षा के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान गति होनी चाहिए। पशु पक्षी कथा ये छोटी क्लास की बातें होती हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। कक्षा 7 की हिंदी भाषा का आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? अवलोपन, वार्तालाप, श्रुतलेखन, प्रश्न निर्माण। बताओ कौन सा होगा 39 का सबसे लास्ट वाला, क्योंकि यह सीखने के सोपान में सबसे अंतिम में आता है। क्रिएटिव, तो प्रश्न निर्माण सबसे अंत में आएगा और ये कक्षा 7 में लागू नहीं होता। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या होता है? तो सर्वाधिक प्रभावी क्या होगा? कक्षा में चित्र व पर्यावरण का उपयोग, जिससे बच्चे जो है वो भाषा को आसानी व सौंदर्यपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या चलते हम 41। उन विशेषणों को छांटिए जो हाल ही में पढ़े गए पाठ से जुड़े हैं और समझाइए कि शब्दों को छोड़कर लिखिए। यह प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये? उन विशेषणों को छोड़िए जो अभी हमने कोई चैप्टर पढ़ा है उसमें से विशेषण आपको छांटने और समझाने हैं। यह प्रश्न किस तरीके का प्रश्न है? किस तरीके का प्रश्न ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा, बाहर की दुनिया से कक्षा को जोड़ता है। समझाइए, शब्दों को छोड़कर लिखिए। तो बाहर की दुनिया को क्या करेगा? ये सच्चाई से जोड़ेगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हम 42। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर क्यों है? विभिन्न कौशलों से जुड़ी प्रतिक्रियाओं से परिचय कराना, है ना। किससे? विभिन्न कौशलों से जुड़ी। अब देखो भाषा में भी ध्यान रखना है, कौशल को प्राथमिकता देनी है, केवल रटने वाले पे या सिखाने वाले पे नहीं, कौशलों पे ध्यान देना है। प्रश्न संख्या कौन सा हमारा? 43 का क्या है? हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न उपयुक्त होते हैं। कौन से प्रश्न उपयुक्त होते हैं जब हमें हिंदी भाषा का आकलन करना है? तो इसमें चौथा हो जाएगा, जो बच्चे की कल्पना और सृजनशीलता बढ़ाए, बच्चे की कल्पना और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें, वही प्रश्न क्या होंगे? उचित होंगे। प्रश्न संख्या 44। एक व्यक्ति ने कुछ लिखा ऐसा कि यह पुस्तकालय मैं तो उसे सही देखता। क्या यह वाक्य लिखने में सक्षम करता है? क्या वाक्य स्पष्ट लिखने में सक्षम करता था? यह एक पाठ का अंतिम पद के दौरान के विशेष संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखो इसमें पूरे उसको छोड़ दीजिए, आप अंत वाला देखिए।
अंतिम पद्य के दौरान विशेष संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता क्या होता है? तो ये ध्यान रखना है आपको। 44वें का उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा वाला सही, अनुमान, है ना। संदर्भ के महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? अनुमान होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारा प्रश्न संख्या 45। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो 45 का जो उत्तर होगा वो आपका तीसरा वाला, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बारे में जानकारी लाइए। तो ये सबसे अधिक होगा। क्रिएटिविटी है ना, तो क्रिएटिविटी पकवानों के बारे में जब हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्रिएटिव में आता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर क्या होता है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर क्या होता है बताओ। 46 का जो उत्तर होगा वो आपका दूसरा वाला सही होगा। भाषा का प्रयोग की बात की जा रही है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम कौन सा 47। कक्षा में आओ, कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, है ना। इसका मुख्य कारण क्या है? समान भाव वाली कविता। तो इसका मुख्य क्या होगा? बच्चों को समान भाव अर्थ समझाना। समान है तो समान वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 48। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के का सशक्त माध्यम बनाती है। तो सशक्त माध्यम बनाती है, इसको कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तीसरा वाला, भाषा का सशक्त माध्यम बनाती है। प्रश्न संख्या है 49। इनमें से कौन सा शब्द कोश में सबसे पहले आएगा? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सर्जना, सिलसिला, सार और शिक्त। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? 49 का सार आएगा। शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? अब देखो इस वाला पहले वाला उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि सह वो में आ रहा, बड़ा आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 50 चलते हैं और अंतिम प्रश्न है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न भाव भूमिका, क्योंकि बच्चों में हम विविधता सिखा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फटाफट से इसे कर लीजिए, जल्दी से, यही पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।